अलवर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री गुरुवार को अलवर पहुंचे, जहां लोकसभा सीट के 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने से पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं से उन्होंने फीडबैक लिया और चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मिस्त्री ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस की पहली सूची आने में कितना समय लगेगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मिस्त्री ने स्पष्ट नहीं बताया कि कांग्रेस की पहली सूची कब आने वाली है। उन्होंने कहा कि अभी फीडबैक लिया जा रहा है, इसके बाद ये नाम स्क्रीनिंग कमेटी तक जाएंगे। बाद में सीईसी में नाम आने के बाद प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। उनके बयान से जाहिर है कि कांग्रेस के टिकट घोषित होने में अभी समय लग सकता है। सर्किट हाउस में फीडबैक लेते हुए मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी के पास नाम जाएंगे, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करेगी, जिसमें 16 मेंबर हैं। उनके पास नाम जाने के बाद ही यह सब फाइनल हो पाएगा। जी, आप बताइए। आपका जो उत्साह है इधर वो देखते ही बनता है आप, और ऐसा एहसास हम सबको दिलाता है बहुत सॉलिड कि राजस्थान के अंदर फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उसमें जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पर काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता सब मिलने आए। हर एक सीट के ऊपर पूछ रहे हैं, उनसे जायजा ले रहे सीट की क्या स्थिति है खास करके, और सरकार की जो योजनाएं हैं वो नीचे के लेवल तक जा रही है नहीं जा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो तो किस टाइप का है तो उसमें प्रश्न है वगैरह, ये सब चीज़ें का हम आकलन करते हैं। कैंडिडेट तय करने का काम तो जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके पास जब नाम जाएंगे तो स्क्रीनिंग कमेटी मिलेगी, और स्क्रीनिंग कमेटी मिलके जो नाम फाइनल करेगी वो सेंट्रल इलेक्शन जो कमेटी है हमारी, जिसके अंदर 16 मेंबर हैं। इसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी है, राहुल जी है, ऐसे 16 मेंबरों की लोकसभा के जो विरोध पक्ष के नेता है, वैसे हम लोग 16 लोग हैं, उसमें से वो नाम वहाँ फाइनल हो गए और उसके बाद में उसका अनाउंसमेंट होगा। तब अब वो स्टेजेस के अंदर होता है, कितने जहाँ जहाँ पर नाम फाइनल हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, वो नाम तो आगे जाते हैं। ऐसी अक्की उसकी सिस्टम है। तो आज मैं अलवर हूँ, इतवार के दिन डूंगरपुर के अंदर जाऊँगा, बाद में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है, तो बाकी नॉर्मल जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ तक जाऊँगा। काफ़ी सीटों के ऊपर हम घूमे हैं और सभी लोगों से हो सके इतना फीडबैक लिया है जो हम सबमिट करेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट को और दूसरे जो सेक्रेटरी से उनको, कि हर एक सीट के ऊपर क्या स्थिति है। रायशुमारी का ये अंतिम दौर माने जी, रायशुमारी का ये अंतिम दौर माने ये वाला, या अभी और भी कुछ फीडबैक जो आप मिल रहे हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं, नहीं, ये चालू, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मस्ती भाई है यहाँ पर ऑब्जर्वर, तो ये तो यही रहेंगे चुनाव तक, आते जाते रहेंगे, तो उसमें से वो फीडबैक कंटिन्यूस चालू रहेगा। इसके अंदर अगर जो कुछ चेंजेस होंगे तो इमीडिएटली हमको बताएंगे कि इसमें यहाँ है, ये स्थिति है इसके अंदर, तो वो यहाँ पर रहेंगे। मेरा आना शायद हो शायद न हो, इलेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। आपके आने का मकसद जानना चाह रहे हैं? हमारा आने का मकसद, मैंने आपसे कहा कि हर सीट के ऊपर हम जाके पार्लियामेंट की सीट वाइज जायजा लेते हैं कि पार्लियामेंट की सीट के अंदर क्या स्थिति है, कार्यकर कैसे हैं, कार्यकर मिलते हैं, प्रचार हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हम उनसे जानने का प्रयत्न करें। मंडल की मीटिंग होती है कि नहीं, सब जगह मंडल बने उसमें, और योजनाओं किस तरह नीचे जा रही है, लोगों को रियलाइजेशन करवा रहे नहीं कर रहे। 1400 रुपये का सिलेंडर आपको सरकार 500 में दे रही है, तो उसको रजिस्टर कराओ दिमाग के अंदर। जो है चिरंजीवी योजना जैसी एक भी योजना पूरे देश में कोई स्टेट में नहीं है, हमारे स्टेट में भी नहीं है। और हमारे स्टेट के अंदर तो यहाँ से अगर जो कोई जाता है और कार्ड देता है राजस्थान का, तो फट से की कर देते उसको और मंजूरी आ जाती है और वहाँ उनका जो है ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। ये सिस्टम दूसरे किसी स्टेट में नहीं है। इस पे अब इसको रियलाइजेशन जिसको करवाना है, जिस है उनको
तो लोगों को ये बताने का काम है और वो पार्टी वर्कर का काम है। तो पार्टी वर्कर उसके अंदर कितने इन्वॉल्व है और कर रहे हैं, वो सब चीज हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है और जहाँ हो सके उसको इम्प्रूव करने का भी ट्राई करते हैं। कुछ कमी हो तो और ज्यादा उसको जरा ले जाने का। क्या वो टिकट जो शिक्षार्थी आए उनका फीडबैक था या योजनाओं को लेकर था बड़े स्तर पर? नहीं, हम पूछते हैं कि योजना में जो योजनाएं हैं आप गए मिले, क्या रिएक्शन है लोगों का। जैसे यहाँ पर अभी हमने पीसीसी मेंबर को बुलाया, ब्लॉक अध्यक्ष को बुलाया, उनको उनसे फीडबैक लिया हमने। कैंडिडेट एक चीज है, कैंडिडेट का हम हिस्सा है, लेकिन पार्टी वर्कर भी उतना हिस्सा है उसका। तो कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं, पार्टी के वर्कर्स को नीचे ले जाते हैं और जब नीचे ले जाते हैं तो पूछते लोग कि भाई आपने 5 साल में क्या किया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल के आता क्या, ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया। अब हमको वोट दो, हम दावे से के साथ हक के साथ मानते हैं। माना ये जाता है कि अलवर में भवन साहब जिसका फाइनल करेंगे वही निश्चित होगा, क्या कहेंगे? पार्टी के एक सिस्टम है और साथ ही उस सिस्टम का हिस्सा है। मोदी जी, मिस्त्री जी एक वो कर रहे हैं कि अशोक गहलोत वर्सेज मोदी का चुनाव कर रही है बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जो इस बार का चुनाव होगा अशोक गहलोत की योजना है और अशोक गहलोत के चेहरे और मोदी के ऊपर होगा। मोदी जी भी पिछले 2 रैलियों में कह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, मोदी अगर बीजेपी का चेहरा रहता है, स्थानीय राजस्थान के मुद्दे नहीं रहते, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा किसको? मोदी का चेहरा तो कर्नाटक में भी था ना जी, हिमाचल में भी था ना, क्या हुआ? हार गए तो थोप दिया प्रमुख के ऊपर। नहीं, पर कर्नाटक में आप लोगों ने 1 महीने पहले टिकटों को डिक्लेरेशन कर दिया, उसी की तर्ज पे लड़ने की बात की, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है राजस्थान में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। आपकी जो भी थोड़ी इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं है जी। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में समय लगता है। ये क्या बोलेंगे, जिसको कोई कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी नहीं है कि 4 लोग बैठ के तय कर दे कि इसको दो इसको दो इसको दो इसको दो। एक पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम बनी, उसका सब हिस्सा है और सबके व्यूज कंसीडर होते हैं। मोदी हारा है उस पर, वहां पे भी बहुत बड़ा चेहरा था, पैदल गया था, नीचे लेके पैदल चल के गया था लोगों के बीच के अंदर। क्या हुआ हिमाचल में, क्या हुआ? ये एक क्या जिसको बोलते हैं ना हवा, एक कांग्रेस के लिए फायदा है अगर मोदी का चेहरा लड़ के और राजस्थान में चुनाव लड़े तो। ये वो उनको जो करना हो करे, हम हमारी बात करेंगे। हम चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी का जो काम है राजस्थान के अंदर वो बेमिसाल है, दूसरे कोई स्टेट में नहीं है। लोगों को रियलाइज हो रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, लोग जा रहे हैं और सरकार के सामने कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो सभी जगह के ऊपर है तो हमने देखा है, और है तो लोग कांग्रेस को वोट देंगे, उसमें कोई 2 राय नहीं। अशोक गहलोत जी का अच्छी योजना है, कुल मिलाकर अशोक गहलोत जी की योजना अच्छी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर है जी। सब एक दूसरे के साथ में मिलकर जो योजना आपके मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, ये कुर्सी मुझसे छूटी हुई है। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना? दोबारा बोल देता हूँ कि आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो खुद ये कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि कोई कांग्रेस में ऐसा मिस्त्री है जो की बात कांग्रेस को खड़ा कर देगा? स्पीक अगेन, जैसा आई कांट हियर इट। विश्लेषण तक जारी है, लेकिन विरोध एमएलए का है, तो इसमें टिकट परिवर्तन की भी बात सामने आ रही है। क्योंकि अब वो मैं फिर से बताऊं, एक तो नेगेटिव परसेप्शन नहीं है सरकार का कहीं पर भी। इंडिविजुअल एमएलए के सामने एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है उसके, और वो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात आएगी वो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर आएगी। तो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, अपने जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, तो उनके सामने आएंगे जब, तो वो बात लेके आएंगे सीईसी में, तो फिर हम तय करेंगे किसका क्या करना। सर, राजस्थान में आपका आना और राहुल गांधी का जिस तरीके से जयपुर आए थे, उनका एक बयान था कि 2 स्टेट हम क्लियरली जीत रहे हैं, तीसरे स्टेट राजस्थान में हमारी क्लोज फाइट है। आपका आना, क्योंकि कांग्रेस में लोग ये कहते हैं कि मधुसूदन मिस्त्री को वहां भेजा जाता है जहां कांग्रेस को उनकी जरूरत होती है, जहां सरकार बनाने के लिए कुछ मशक्कत करनी पड़ती है, वहां आपको भेजा जाता है। जब आप आए हैं
तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या दोबारा से कुछ चल रहा है क्या पार्टी में सर्वे? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जैसे 23-24 साल से हो गए मुझे, और काफ़ी स्टेट में मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, इसीलिए लोग कहते हैं और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ स्क्रीनिंग कमेटी के। उसके अंदर एक अनुभव है मेरा, सालों का अनुभव। वैसे पब्लिक लाइफ में देखो तो ये मेरा 50-52 साल का सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही, लोगों को संगठित करना और यूनियन का काम बरसों तक किया। गांधी के यूनियन के अंदर रह के लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम किया। तो पार्टी उस अनुभव के हिसाब से कहती होगी कि आप जाइए और करिए उसके अंदर, इसलिए कोई स्पेसिफिक पर्पस है वो बात आप निकाल दीजिए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मानता हूँ अभी तक मैं कार्य करूँ, बाद में लीडर हूँ। जो है जैसे लड़ाई में हर एक आदमी फौज होता है, फौजी आर्मी मैन है, वो चाहे कर्नल हो चाहे कोई भी डेजिग्नेशन हो उसका, लेकिन हम पहले पार्टी वर्कर है, बाद में डेजिग्नेशन आती है। तो वो सवाल नहीं है यहाँ पर। हम सिर्फ इतना है कि जो हकीकत है वो देते हैं कि ये हकीकत है, दैट्स इट। सर कांग्रेस में आप कड़े डिसीजन लेने के लिए माने जाते हैं कि अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन डिसीजन आप कड़े लेते हैं। मैं 60 विधानसभा में घूम के आया हूं, विधायकों के प्रति, मंत्रियों के प्रति जितनी नाराजगी है, जनता वोट करना चाह रही है कांग्रेस को, लेकिन चेहरा देखते ही नेताओं का मन भटकता जाता है। क्या आप डिसीजन ले पाएंगे? आपको भेजा भी इसलिए गया शायद। डिपेंड पूरी सिस्टम है हमारी, वो सिस्टम के ऊपर आधारित है। वो सिस्टम में स्क्रीनिंग कमेटी है, लीडर्स है, सीएम है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, लोग का जो अनुभव है, वो सब चीज़ें जब चर्चा होती है तो कंसीडर की जाती है और उसके बेसिस के ऊपर निर्णय होते हैं। यहाँ कोई एक आदमी बैठ के नहीं कि इसको टिकट दे दो, उसको दे दो, इसको हटा दो, ऐसा नहीं होता। सर अलवर में 34 दावेदार थे कांग्रेस के। लास्ट में सुनिए पत्रिका के लिए मानते हैं कि वाकई में राजस्थान में नेट फाइट है या कांग्रेस आसानी से इलेक्शन आपकी बार को क्रम हो देगी, एक बार हार एक बार जीत का? यार जोश का है, समझे कि जुनून कर रहा है इसमें। वो जुनून निकल के आएगा तो कोई सवाल ही नहीं पता होता। लोग तो हैं हमारे साथ में, लोगों के पास जाने का सवाल है, और वो कार्यकर्ताओं में जो जुनून पैदा करना वो एक राहुल जी का काम है, और राहुल जी ने किया है। वो यहाँ पे आके बात की है, और काफ़ी सभी लोग लड़े हैं तो उस पर। मैं बीकानेर जाके आया हूँ, अहमदाबाद से लेकर जोधपुर के अंदर से 6 घंटे गए, और गंगानगर भी जाने वाला हूँ, जो अहमदाबाद से निकले तो 13 घंटे लगते हैं। क्या तो वो एक जुनून है हमारे में। यस, हम इतिहास बनाएंगे राजस्थान के अंदर, हम जीतना चाहते हैं सेकंड टाइम। आपको क्या लगता है कि योजनाएं ज्यादा ताकतवर है या कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा होता है, या योजनाओं के मुद्दे ज्यादा? प्लस आप सिर्फ दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आइदर और नहीं है, समझे कि नहीं? सरकार पार्टी, पार्टी एंड सरकार दोनों चीज मिलके करती है ना। इसके अंदर सरकार की योजनाओं करती है, हम ले जाते हैं, हमें क्या नीचे दिख रहा है वो सरकार को बताते हैं, तो वो सरकार योजना बनाती है। आप समझे, दोनों एक दूसरे के पूरक जिसको बोलते हैं उससे, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट तो मैं नहीं कहूँगा, एक दूसरे की उसमें है। नीचे की चीज हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से आते हैं उसको वापस नीचे ले जाते हैं, पार्टी का काम है, और उसमें हम हैं शामिल। सर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मिस्त्री जी, जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, ओबीसी सेंसस की वकालत कर रहे हैं, क्या मुद्दा रहने वाला है? देखो, राहुल गांधी ने पार्टी की लाइन क्लियर की है। ओबीसी समाज के अंदर जितने भी गरीब तबके आते हैं वो ओबीसी के अंदर है, एससी एसटी और माइनॉरिटी के तो अलावा उसके अंदर। अब गरीब क्लास को उसको वही लेबर है और वही ओबीसी है। पॉलिटिकल पार्टी एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी वजह से बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जो डिसीजन लेती है तो उनमें इनका भी हिस्सा होना चाहिए, इनको भी अपवर्ड मोबिलिटी होनी चाहिए, इनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरनी चाहिए। वो उसके पीछे का वो है, और इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया। थैंक यू। राजस्थान का चुनाव है,